जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मैं एक बात करने जा रहा हूं कि हमारी सेना की तरफ से कल एक न्यूज़ हमें देखने के लिए मिली, जिसमें लिखा गया था कि भाई सेना ने 246 246 सड़कों के, इमारतों के, पार्कों के अंग्रेज़ों के ज़माने के नाम चेंज कर दिए। और इस खबर को हमारे देश की भांड मीडिया, डिफेंस के नाम से चलाने वाले चैनल, आर्मी के नाम से जो बहुत सारे चैनल है, वो चमचे बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। तो उन चमचों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी कल ही की बात है, एक फैमिली ने मेरे को कॉल किया रोते हुए। बोले, सर मैं आपके बहुत सारी वीडियो देखती हूँ और हमारी रेजिमेंट में फैमिली वेलफेयर था। फैमिली वेलफेयर के बाद में टी पार्टी, और टी पार्टी के बाद हम जा रहे थे, ऑफिसर फैमिलियाँ भी चली गई थी और हम लोग भी बस में बैठ चुके थे। लेकिन एक सूबेदार मेजर साहब आते हैं, एसएफ साहब, और वो बोलते हैं डाउन करो सारी की सारी फैमिलियों को, नीचे उतारो, फालन करो इनको एंट्रीज, इनके अंदर तमीज नहीं है। इस तरह उल्टी सीधी बातें बोली और बोले बुलाओ इनके पतियों को, सबको रगड़ दूंगा मैं, डिसिप्लिन के नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह फैमिलियों को लेक्चर दिए गए। कहानी क्या थी वो भी मैं पूरी बताऊंगा। बताने से पहले खासकर उन चमचों से और उन भांड मीडिया से जो इन चीज़ों का गुणगान कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के सेना नाम चेंज करेगी, तालियां बजा रहे हैं, चाहे वो भांड मीडिया हो, चाहे वो देश की हमारी सरकार हो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि असल में अगर वास्तव में कुछ बदलना है तो अंग्रेज़ों की जो घटिया मानसिकता हमारे अधिकारियों के दिमाग में जो डली हुई है, उसको बदलो। आज भी ओआरस की फैमिलियों को फैमिली वेलफेयर के नाम पर, उसके अलावा ओआरस इनके घरों में जो काम कर रहे हैं, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, उसको क्यों नहीं बदला जाता? ये बड्डी पर था। जब अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय होते थे, ब्रिटिश का कोई जवान जूता पुलिस नहीं करता था, कोई कुत्ता नहीं घुमाता था। भारतीय जवान अंग्रेज अधिकारियों के कुत्ते घुमाना, उनके कपड़े धोना, टॉयलेट साफ करना, ये सब करते थे। और ये सहायक प्रथा आज भी ये ज्यों की त्यों चल रही है। क्यों नहीं बदलते हमारे बड़े अधिकारी? पहुंचा देना यह वीडियो मेरा जनरल साहब तक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, राजनाथ जी तक। अगर बदलना है घटिया इस तरह के काले कानून बदलो। सड़कों का नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर किसी को भी इस वीडियो पे अगर कोई मेरे से बहस करना चाहिए इस मामले पर, ये मेरा नंबर दे रहा हूँ 8290354513, 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। कहीं भी चाहे आप कहो कि दिल्ली में, देहरादून में, कलकत्ता में, किसी भी देश के कोने में अगर किसी ने भी माँ का दूध पिया है, जो भी अधिकारी, ये भेदभाव जवानों के साथ नहीं होता। ये अंग्रेजों के ज़माने की बूट पुलिस अगर आज भी सेना में नहीं चल रही तो मेरा नंबर है, डिबेट कर ले खुले में कहीं भी। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ओपन में फांसी टांग दो, और नहीं तो हजारों जवानों से आप कहो तो जवान खुले में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी लगाई हुई है मीडिया के नाम पर, जवान बोल नहीं सकता। आज भी एक सीओ, हालांकि अंग्रेजों के ज़माने में ऑथराइजेशन थी कि कर्नल एंड अबव को एक एक बड्डी मिलता था और नीचे लेफ्टिनेंट या कैप्टन मेजर को मिलाकर 2-3 को, एक अफसरों को एक मिलता था। लेकिन आज लेफ्टिनेंट बनते ही उसके पीछे एक जवान छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कैप्टन को, मेजर को, सबके पास एक एक होता है। अगर कोई अच्छी पोस्ट पर बैठा है, ओसी की ड्यूटी कर रहा है मेजर, तो पक्का 2 रखेगा। कोई ट्वाइस ही बन गया तो पक्का 2 रखेगा। सीओ बनते ही तो 5-6 बंदे एंगेज कर देगा। और अबव की बात करें तो जैसे ब्रिगेड कमांडर और उसमें चले गए 10-10, 15-15, 100-100, 150-150 बंदे इनके बंगलों पर सिर्फ एक मामूली नौकर की तरह काम करते हैं। क्यों नहीं उन चीज़ों को चेंज करते कि इतनी बड़ी आपने कोठी बंगले लगा लिए, बना लिए, और मेंटेनेंस के नाम पर आप उस
जवान से, जो आपका फाइटर जवान है, उससे आप वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हो, घास कटवा रहे हो। क्या फॉरेन कंट्री की किसी भी आर्मी की ऐसी तस्वीरें अगर कोई भी दिखा दे, ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 2-4 आर्मी हैं जिसमें, क्योंकि ये सारी कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द वाली, जहाँ ब्रिटिश राज लास्ट बहुत दिनों तक चला है। और जाते जाते अंग्रेजों ने वो जो सिस्टम चलाया था ना, सीओ साहब के पास पावर, उसके पास पावर, कलेक्टर के पास पावर, ये सारे के सारे यहाँ जो अधिकारी थे ब्रिटेन में जाके सबका इस्तीफा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया ये यहाँ गुलामी में राज करके आए हैं, इनकी मानसिकता ऐसी होगी। लेकिन वो एक याद है ना, कि एक कलेक्टर का बच्चा, जब अंग्रेज कलेक्टर था तो वो इंडिया में जब वो स्टेशन पर जाता था तो ट्रेन उसके रुकती थी, ड्राइवर आकर उसका हाथ जोड़ता था कि चलो, तब वो बैठते थे, तब ट्रेन जाती थी। जब वो इंग्लैंड में चला गया और बच्चे को बोला कि ड्राइवर लेने आएगा, तो ड्राइवर नहीं उतर कर आया, वो खुद ही चले। तो बच्चा जिद कर लिया कि नहीं, वो ड्राइवर आएंगे तभी मैं चलूँगा। तो वहाँ ड्राइवर नहीं आया और उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो इंडिया में थे, और आज भी इंडिया में अगर कोई कलेक्टर कहती है तो ड्राइवर उतर कर आ जाएगा। आज भी कलेक्टर को पावर दी हुई है कि वो किसी को भी कह दे कि इसको देश निकाला दे दो या इसको जिले से बाहर कर दो, ये व्यक्ति पागल है, तो बगैर किसी मेडिकल के उसको वही अंग्रेजों वाली पावर मिली हुई है। और उधर आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर, वही सीओ कमांडिंग ऑफिसर को डॉक्टर कहता है कि बंदा तो फिट है, मेडिकल साइड से तो ये कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सीओ ने अगर उसका करेक्टर सर्टिफिकेट में भर दिया, नहीं ये अनडिसिप्लिन है, काम नहीं करता है। क्यों? अगर उसने सेवादार या इधर उधर जाने के लिए मना किया होगा, वो चाहे तो उसका 10 नंबर भरेगा, 1 बार 2 बार उसको सूखा कर भेज देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने से 246 सड़कों के नाम चेंज कर दिए। अंग्रेजों के जो नाम थे वहाँ, साहब इनका नाम ले दो, इनका नाम ले दो। क्या इससे ये ब्रिटिश मानसिकता खत्म हो जाएगी? जिस तरह नेताओं की लाल बत्ती तो हटा दी, लेकिन क्या आज उनकी वो अकड़ खत्म होगी? आज भी उनके लिए घंटों घंटों तक रोड जाम होता है। क्या देशवासियों को पता नहीं है? आज भी मामूली सा नेता कई करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है देखते देखते ही। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में हर चीज़ में यहाँ से वहाँ तक कमीशन है, किसको नहीं पता। तो मानसिकता हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जो मानसिकता है, नाम करने से ख़त्म नहीं होगी। वास्तव में जो काम है उनके, और उनके जो घटिया कानून जो दिए हुए हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। ये एसीआर सिस्टम प्रमोशन में, फिर ये ऑनरी कैप्टन जो बना दिया, उस समय जेसीओ रैंक ओनली फॉर इंटरसेप्ट उसके लिए था कि अंग्रेज और जवानों की भाषा, क्योंकि जब इंडियन जवान थे सारे के सारे हिंदी बोलते थे, अंग्रेज अंग्रेजी समझते थे, तो जेसीओ रैंक चलाया था खाली भाषा का तालमेल करने के लिए। आज क्यों चल रहा है? आज इसमें और एक ऑनरी दे दिया, जो ये सुबेदार मेजर जिसकी मैं आज बात कर रहा था, जो मैं कहानी सुनाऊंगा, वो सुबेदार मेजर सिर्फ और सिर्फ उस ऑनरी के लिए उन फैमिलियों की भी बेइज्जती करने में तुला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बदली हों। अगर आप भी चाहते हो तो ये वीडियो हमारे जनरल साहब तक, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और देश के महामहिम राष्ट्रपति तक जरूर पहुँचाएँ। ये जो आज मैं कहानी बता रहा था, ये अभी कुछ दिन पहले ही एक रेजिमेंट में दरबार हुआ था। दरबार होने के बाद में अब एक तो आदेश हो जाता है कि टोटल ऑल फैमिली प्रेजेंट होंगी, चाहे कुछ भी हो। तो ये बीमार भी होगी फैमिली, वहाँ पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी तो उसके हस्बैंड को बड़ा पैक लगा दिया जाएगा। सारी फैमिलियाँ वहाँ पहुँची। उसके बाद में जो लेक्चर रूम था उसमें लेक्चर हुआ, तो किसी के जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं वो बाहर रहते हैं कि सभी बच्चों को बाहर करो, क्योंकि लेक्चर होंगे। तो उसमें ज़्यादा छोटा होता है तो कोई फैमिली रखती है, नहीं तो उनके हस्बैंड आ जाते हैं, वो रख लेते हैं, या जो मैडमों के तो सहायक हैं उनके सहायक रख लेते हैं। कईयों के हस्बैंड को भी नहीं छोड़ता, उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बाहर वो अपने खेलते रहते हैं, क्योंकि बोले भाई सभी को नहीं छोड़ा जाएगा और वर्क भी करना है। अधिकारियों के जरूर वहाँ सहायक बड्डी जो होते हैं वो लेकर खड़े हो जाते हैं। एक तो छोड़ते नहीं, छोटे बच्चे बाहर ठीक है कितने देर तक खेलते हैं, खेलने के बाद उनका लेक्चर या प्रोग्राम खत्म हुआ, बाहर टी पार्टी होती है। तो टी पार्टी क्या है, चाय पकौड़ा जो भी चलता है खड़े खड़े सब लेते हैं।
तो पहले मैडमें लेंगी, फिर ओआरएस की फैमिली लेगी। अब ऐसे में कुछ फैमिलियाँ चाय पकौड़े लिए और उनके बच्चे जब छोटे हैं, कोई 3 साल का है, 2 साल 4 साल का है, इधर उधर से बाहर रोता घूम रहा है, तो वो बरामदा जो फौज का बना हुआ था उन बच्चों के साथ बैठकर चाय पानी पीने लगी। अभी यहाँ ये समझ में नहीं आता कि किसी मैडम ने कहा या किसी अधिकारी ने कहा, किसने एसएम साहब के कान फूके, या सिर्फ एसएम साहब को वो औंदरी दिखाई दे रही थी, वहाँ से उसके दिमाग में खुद ही आया। उस समय तो कुछ नहीं बोला, ऑफिसर फैमिलियाँ सब चलेगी। उसके बाद ओआरएस फैमिलियाँ गाड़ी में बैठ के जाने के लिए, तब एसएम साहब वहाँ से धन धनाता आया है। या तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने कहा है, किसी ने कॉल मारी है, मैडम ने मारी होगी कि साहब ये क्या है, डिसिप्लिन ठीक करो, और इस तरह। या फिर वो खुद भाग कर आए हैं, किसी ने, चमचे ने बहुत होते हैं आरपी वाले, या किसी ने ऐसे कह दिया होगा और मैडम के उससे सुन लिया होगा कि देखो जाकर बैठी हैं, इनको तमीज़ नहीं है, तो भागते हुए आए और बस में से उनको नीचे उतारा। सभी फैमिलियाँ डाउन, और उनको सड़ा सड़ा लेक्चर दिया। उनके हस्बैंडों को फिर शाम कल इनको बुलाएंगे, उसके बाद सबको रोल कॉल में, और सार्वजनिक जो फालन हुआ उसमें कही ये बातें कि ऐसे दोबारा हुआ, जिसकी फैमिली ने ऐसे किया तो उस फैमिली को भी, उसको जवान को भी रगड़ा जाएगा, फैमिलियों का भी फालन शुरू कर दूंगा, इन 3 में यहाँ खड़ा कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। इस तरह का लेक्चर दिया गया, जिससे फैमिलियों का मनोबल डाउन हुआ, उनकी रिस्पेक्ट कि भाई हमें गाड़ी में बैठे हुए उतार दिया। तो ये ब्रिटिश मानसिकता ख़त्म करें। असलियत में ख़त्म करना है तो सहायक प्रथा, इस तरह के 10 नंबर फॉर्म भरना, जवानों को छोटी छोटी बातों पर सूखा कर भेजना, इस ओर जरूर ध्यान दें। जो ब्रिटिश